ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अजीज़ बच्चों, आज नए साल की पहली तारीख है। आज दो 2024 का पहला दिन है, नए साल का पहला दिन है। आज काफिरों के यहाँ खुशियों का त्योहार है, खुशियों का मौका है। काफिरों के यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं। जिधर भी देखो काफिर खुश नजर आ रहा है। लेकिन आज मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि ये काफिर खुश क्यों नजर आ रहे हैं। और अगर काफिर खुश नजर आ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, ये हम समझते नहीं हैं। हम उनके साथ खुश हो जाते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक हो जाते हैं। आज नए साल के मौके पर लोग पार्टियां करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज हम यहां खुशियां मना रहे हैं मुसलमानों, डांस कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। और फिलिस्तीन के मुसलमान नौजवान और बच्चों का हाल देख लीजिए। फिलिस्तीन के नौजवान और बच्चों का हाल ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश में मुब्तला है। आज वो उनके यहाँ उनके हॉस्पिटलों पर, उनके स्कूलों पर बमबारियां हो रही हैं, उनके घरों पर बमबारियां हो रही हैं, उनके ऊपर बमबारियां हो रही हैं। आज जो ईमान, उनका ईमान आज मजबूत हो रहा है, उन पर इतने मसाइल उठाए जा रहे हैं। और आज हम यहाँ खुशी से पार्टियां मना रहे हैं, एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये हमारा हाल है। वहां हमारे नौजवान
छोटे छोटे बच्चे, हमारी माँ और बहनें गोलियों और बम बारूदियों का शिकार हो रही हैं, अपने सीनों पर गोलियां खा करके ये सबूत पेश कर रही हैं, ये बता रही हैं कि मुसलमानों, अगर तुम नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको इसी हम जैसे लोगों पर जितने मसाले उठाए जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी मसाले उठाए जाएंगे। मुसलमानों, अपने आप को संभाल लो। मुसलमानों, अपने आप को बुराइयों की दहलीज से महफूज रखो। आज वालिदैन के पैसे को ला करके हम खर्च कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं, और वही अगर पैसा जितना इन पार्टियों में लगता है, जितना ही शराब में पैसा लगता है, अगर वही पैसा किसी गरीब, मिस्कीन, यतीम बच्चों को दे दिया जाए, किसी लड़की की शादी करवा दी जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा मुकाम ऊंचा कर देगा, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी, तुम आखिरत के दिन कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज हमारा पैसा, हमारे वालिदैन का पैसा शराब में जा रहा है, नए साल की बधाइयों में जा रहा है, पार्टियों में जा रहा है। हम नए साल की बधाई पेश करते हैं और उधर से भी नए साल की बधाई आती है, सेम टू यू का मैसेज आता है। मेरे भाइयों, इस्लाम पता नहीं इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम नए साल को खुशियों का मौका नहीं बता रहा है कि ये नया साल है, तुम्हारे खुशियों का मौका है। ये हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है, बल्कि हमें तो ये होना चाहिए कि हम नए साल के मौके पर बैठ करके अपने आप का मुहासबा करें, अपने आप का जायजा लें, अपने आप को चेक करें कि 2023 में या पिछले गुज़िश्ता साल में हमने कितने गुनाह किए थे, कितने सवाब के काम किए थे, और इस साल हम एक टारगेट बना लें कि इंशाअल्लाह एक भी गुनाह हमसे नहीं होगा। ये होना चाहिए, ये एक मुसलमान को करना चाहिए। लेकिन आज मुसलमान पार्टियों में, फंक्शनों में बिजी है, कोई बाप अपने बच्चे को समझाने वाला नहीं। अपने आप को मुसलमान कहते हो हम उम्मते मोहम्मदिया है, हमारा ताल्लुक मुसलमान घराने से है, हमारा ताल्लुक मुसलमान खानदान और तबके से है, हम तौहीद वाले हैं, हम रसूल वाले हैं। ये सब कहने के बावजूद आज हम गैरों के काम कर रहे हैं, गैरों के फंक्शन में शामिल हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब रुका हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो करके, गिड़गिड़ा करके माफी मांगो, वरना तुम्हारा जो अंजाम होगा कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारा क्या अंजाम होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाय। तुम शैतान के रास्तों को मत अपनाओ, तुम शैतान के रास्तों पर न चलो, शैतान की पैरवी ना करो। तुम शैतान तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है।
तुम्हें बुराई का हुक्म और बेहयाई का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा। ये शैतान का काम है। जब जन्नत से शैतान को निकाला गया तो शैतान ने कहा था मैं जाकर के तेरे बंदे को बहका दूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था जा, जो मेरे नेक बंदे होंगे, मेरे मोमिन बंदे होंगे, वो तेरे झांसे में नहीं आएंगे, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, आज हम अल्लाह के बंदे नहीं, हम शैतान की पैरवी करते हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं। नबी के रास्ते को छोड़ दिया है, सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया है, अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं है हमें। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर तुम मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, और अगर तुमने मेरी रस्सी को छोड़ दिया, मेरी रस्सी को ढील दे दिया, तो मैं तुम्हें हिलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा। और आज वैसा ही हो रहा है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।